किसी को बंदर बना दिया था, किसी को खंजीर बना दिया था, किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश की, हाँ किसी को जमीन में धंसा दिया था, किसी को गर्मी का अजाब दिया था, किसी पर अल्लाह ने जानवर मुसल्लत किए थे। हाँ कौन कौन से गुनाह हैं जो आज उम्मत मुस्लिमा नहीं कर रही है? कौन सा गुनाह ऐसा है? अरे हम तो उन गुनाहों के अंदर मुलव्वस हो गए हैं कि जिसके बाद मेरे आका ने फरमाया था कि अगर उम्मत मुस्लिमा उन गुनाहों से बाज न आई, उन गलतियों से बाज न आई, तो फिर उसे कयामत का इंतजार करना चाहिए, उसे इस जमीन के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। अगर उम्मत मुस्लिमा उन गुनाहों से निकलने में कामयाब न हुई तो फिर अल्लाह की रहमतों का नहीं बल्कि फिर इंसानों को कयामत का इंतजार करना चाहिए। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तौफीक सफर भी देना, बोलना तूने सिखाया मैं जो गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। इस उम्मीद के साथ मेहमान ज़ीवकार मुकर्रिर हजरत मौलाना खालिद हुसैन कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअराफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाल तआला व इन ताइफ़तान मिनल मुअ्मिनीना इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदल व अक़्सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर और ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरा, तशरीफ मोहम्मद ले आए, रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई, इकराम अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए, तहजीब की शमए रोशन की, ओंटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की कीमत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ, पत्थर को अता की गोयाई और चांद के टुकड़े फरमाए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा, शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका, तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप तमाम हज़रात भी बुलंद आवाज से मेरे और आपके आका की खिदमत आलिया में नजराना अकीदत पेश फरमा लें। एक मर्तबा तमाम हज़रात बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बावकार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों में समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, मुअक्कर मेहमान, स्टेज पर रौनक अफरोज जिनकी वजह बने हज़रत हमारे अजमल नज़ीर साहिब दामा फ़ुयूज़हुम, बड़े बड़े क़ुर्रा की फहरिस्तों में नाम अपना शामिल कराने वाले, जम्मू कश्मीर से हमारे दरमियान में तशरीफ लाने वाले हज़रत अक़दस हज़रत क़ारी अरशद अमीन साहिब दामत बरकातुहुम और मुशायरा की दुनिया के बेताज बादशाह मेरे पसंदीदा शायर हज़रत क़ारी अशफाक बहराइची साहिब और हज़रत क़ारी मुज़म्मिल हयात साहिब, दीगर और अकाबिरीन उम्मत, नाज़िम जलसा हज़रत मुफ्ती मारूफ राही साहिब दामा फ़ुयूज़हुम, दीगर और भी यहाँ अकाबिरीन उम्मत तशरीफ फरमा हैं। आखिर में मुख्तसर से वक्त के लिए आप हज़रात के रूबरू हुआ, दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। सबसे पहले तो मैं और आप अपने ज़हन के अंदर ये बात बिठा लें कि मौका इस गांव के लोगों को और मेहमानों को शायद साल में एक मर्तबा मिलता हो, तो इस रात को क्यों ना अल्लाह के लिए कुर्बान किया जाए। जब रात का अक्सर हिस्सा गुजर ही गया तो क्यों ना बाकी हिस्से को भी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया जाए और अल्लाह के हुजूर अपनी आंखों को भिगो करके अपने रब को राज़ी किया जाए, उसको मनाया जाए। आप अपने जहन में ये बात बिठा लें, आप जब से इस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह को इल्म नहीं है या अल्लाह के फरिश्तों को मालूम नहीं है। आप अपने उलमा से मालूम करें,
जब से आप बैठे हुए हैं और जब तक आप बैठे रहेंगे अल्लाह आपको इबादत का सवाब अता करता रहेगा, अल्लाह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहेगा। तो इसलिए अपने दिल पर आर न समझें और अपने बदन पर बोझ न समझें, बल्कि समझें कि आज अल्लाह ने हमें लंबी इबादत का मौका दिया है और दुआ करें मिलजुल करके कि अल्लाह इस मजलिस को हम सब की मग़फ़िरत का दरिया बना दे। मेरे भाई, इस वक्त में मैं और आप पूरी दुनिया पर ताइराना नजर डालें, मैं और आप जरा पूरी दुनिया का मुआयना करें और फिर जरा देखें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होती हुई नजर आएगी कि इस वक्त में अल्लाह को मानने वाला, इस वक्त में अपने नबी पर ईमान रखने वाला अक्सर परेशानियों की तरफ है, अक्सर मुसीबतों की तरफ है, चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं। मैं इसके ताल्लुक से अक्सर गुफ्तगू किया करता हूँ और अक्सर मजलिसों में मैं गुफ्तगू को आम करता हूँ। जानते हो क्या वजह है? पहली वजह ये कि मुझे और आपको परेशान करना इस दुनिया की कोई नई चीज नहीं है, बल्कि जब से ये जमीन कायम हुई और इस जमीन पर किसी ने अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह के होने का दावा किया और अपने नबी को नबी तस्लीम किया, इस दुनिया ने उसको घेरा, इस दुनिया के बातिल ने उसको परेशान किया। किसी भी नबी की जिंदगी को उठाओ, किसी भी सहाबी की जिंदगी को उठाओ, किसी भी अल्लाह के मानने वाले की आप जिंदगी को उठाओ, इस जमीन के बातिल ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। तो मैं और आप भी अपने अल्लाह को मानते हैं, उसका एक होने का दावा करते हैं, हम अपने नबी को फॉलो करते हैं, तो मुझे और आपको भी परेशान किया जाएगा, मुझे और आपको भी मुसीबतों की तरफ धकेला जाएगा। हाँ, याद रखना, ये परेशान करना कोई नई चीज नहीं है। हमसे बड़े परेशान होकर के गए, असहाबे पैगंबर परेशान होकर के गए, औलिया अल्लाह इस जमीन पर परेशान होकर के गए। यहाँ तक के कयामत तक के लिए उसूल है, जो इस जमीन पर अल्लाह का नाम लेगा उसे परेशान किया जाएगा, जो नबी को तस्लीम करेगा उसे परेशान किया जाएगा। हाँ, खतरा परेशान करने वालों से नहीं, बल्कि दूसरे जुमले पर गौर कीजिए। मैं और आप खुद ऐसे गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं, ऐसी गलतियां करने लगे हैं कि परेशानियों को खुद दावत दी है, मुसीबतों को खुद दावत दी है। मैं और आप ऐसी गलतियों में मुलव्विस हैं कि मैं और आप खुद परेशानियों की तरफ गिरते हुए जा रहे हैं। कुरान क्या कहता है? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये जितनी मुसीबतें हैं, ये जितनी परेशानियां हैं, ये सब तुम्हारी अपनी कमाई का सबब है, ये सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। जहां तुम गलतियां करनी छोड़ दो, तुम परेशान होना भी छोड़ जाओगे। जहां तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपनी गलतियों से तौबा कर लो, तुम्हें ये दुनिया परेशान करना छोड़ देगी, तुम्हें ये दुनिया मुसीबतों में डालना छोड़ देगी। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैंने और आपने इस तरफ तो गौर किया कि मुझे और आपको परेशान किया जा रहा है, लेकिन इस तरफ गौर नहीं किया कि मैं और आप कितनी बड़ी बड़ी गलतियों के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं। मैं और आप कितने बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं। कभी गौर किया अल्लाह के नेक बंदो, कभी अपने गिरबानों के अंदर झांक करके देखा, पूरी दुनिया के बातिल को बुरा कहने वालों, पूरी दुनिया की हुकूमतों को गोलियां गालियां देने वालों, कभी मैंने और आपने अपने गिरबान के अंदर भी झांक करके देखा है कि मैं और आप कितनी गलतियां करने लगे हैं। कौन सा गुनाह ऐसा है, कौन सा गुनाह इस जमीन पर ऐसा है जिसको उम्मत मुस्लिमा का फर्द नहीं कर रहा है, जिसको अल्लाह को मानने वाला नहीं कर रहा है। हाँ, किन किन गुनाहों की बात
बात करूं, किन किन गलतियों की बात करूं। ए अल्लाह के नेक बंदे, मुझे बता तो सही, जिन गुनाहों पर मेरे अल्लाह ने पहले चेहरों को बदल दिया था, किसी को बंदर बना दिया था, किसी को खिंजीर बना दिया था, किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश की, हाँ किसी को जमीन में धंसा दिया था, किसी को गर्मी का अजाब दिया था, किसी पर अल्लाह ने जानवर मुसल्लत किए थे। हाँ कौन कौन से गुनाह हैं जो आज उम्मत मुस्लिमा नहीं कर रही है? कौन सा गुनाह ऐसा है? अरे हम तो उन गुनाहों के अंदर मुलव्वस हो गए हैं कि जिसके बाद मेरे आका ने फरमाया था कि अगर उम्मत मुस्लिमा उन गुनाहों से बाज न आई, उन गलतियों से बाज न आई, तो फिर उसे कयामत का इंतजार करना चाहिए, उसे इस जमीन के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। अगर उम्मत मुस्लिमा उन गुनाहों से निकलने में कामयाब न हुई तो फिर अल्लाह की रहमतों का नहीं बल्कि फिर इंसानों को कयामत का इंतजार करना चाहिए। माशाअल्लाह। क्या फरमाया था मेरे और आपके आका ने? दरअसल अल्लाह के नेक बंदे, आखिरी वक्त में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की जल्दी कोशिश कर रहा हूँ और बहुत असर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी कि मेरी उम्मत में जब जब ये गुनाह होने लगे, जब जब ये गलतियां होने लगे, तो उम्मत मुस्लिमा को कयामत का इंतजार करना चाहिए। क्या फरमाते थे कि मेरी उम्मत में पहला इतना कौन सा रूनमा होगा, मेरी उम्मत कौन से फितने के अंदर मुब्तला होगी, आओ अपने उलमा से मालूम करें। फरमाते थे मेरी उम्मत नमाज को तर्क करने लगेगी, नमाज को छोड़ने लगेगी, हाँ बगैर किसी मजबूरी के नमाज को तर्क करने वाली हो जाएगी, बगैर किसी मजबूरी के नमाज को छोड़ने वाली हो जाएगी। आज और आप अपने गिरेबानों के अंदर झांक करके देखें कितनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, सिर्फ ईदैन की नमाजें पढ़ते हैं या किसी के जनाजे में खड़े हो जाते हैं। वरना मुझे और आपको मालूम नहीं कि फजर किस वक्त हो रही है, दोहर का वक्त क्या है, असर किस वक्त है, इशा का वक्त क्या है, मगरिब की अज़ान किस वक्त होती है, मुझे और आपको इल्म नहीं है। और कहते हैं कि दुनिया परेशान कर रही है, कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा है, अल्लाह के फरिश्ते नहीं उतर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, पहले मैं और आप अपने गिरेबानों में तो झांके कि हमें अल्लाह को मनाए हुए कितना वक्त हो गया, अल्लाह को राजी किए हुए कितना वक्त हो गया। मुस्लिमा की माए बहनों बताती क्यों नहीं? नमाज पढ़े हुए कितना जमाना गुजर गया, नमाज पढ़े कैसे? अभी तो हमारे मर्द औरतों पर नमाज सही से पढ़ना भी नहीं आता। जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है, जिंदगी बिल्कुल कब्र के करीब है, जिंदगी अल्लाह के करीब ले जा रही है, लेकिन अभी अक्सर अल्लाह के बंदों पर अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ना नहीं आता, नमाजों में पढ़ना क्या है वो नहीं आता, नमाजों के तलफ़्फ़ुज़ नहीं आते, लड़ना आता है, झगड़ना आता है, बहस करनी आती है, मुकाबले लड़ाइयाँ आती हैं। लेकिन अगर मैं मालूम करूं, जरा मुझे बताओ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो बड़े बड़े सुरमाओं के सर झुक जाएं और नमाज का तरीका वो मुझे न बता सके। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमाते थे मेरे आका कि मेरी उम्मत के अंदर जो पहला इल्मा रूमा होगा, मेरी उम्मत जो पहले इल्मे के अंदर मुब्तला होगी, फरमाते थे नमाज को तर्क कर दिया जाएगा, नमाज को छोड़ दिया जाएगा, नमाज को बाला ताक रख दिया जाएगा। आज जरा जरा सी मजबूरी में नमाज को छोड़ता है, आज जरा जरा सी परेशानियों में नमाज को छोड़ता है। अगर काम न चले तो नमाज खत्म है, अगर काम चल जाए तो भी नमाज खत्म है, अगर जरा सा बीमार हो जाए तो नमाज खत्म है, अगर जरा सा सफर करने लगे तो नमाज खत्म है, अगर जरा सा दुकान पर ग्राहक आ जाए तो नमाज खत्म है, घर में मेहमान आ जाए तो नमाज खत्म है, जरा सी परेशानी शुरू हो जाए नमाज खत्म है। ए अल्लाह के नेक बंदे, मैंने तो यहाँ तक देखा मस्जिद के जिम्मेदार से बिगड़ जाए तो नमाज खत्म है, इमाम से बात खराब हो जाए तो नमाज खत्म है। आज मेरा और आपका हाल हो गया, फिर कहां से अल्लाह की मदद आए? फिर अल्लाह ने तो मदद का वादा नमाज पर किया
किया था, रोजियों का वादा नमाज पर किया था, तरक्कियों का वादा नमाज पर किया था, मेरे आका ने उरूज का वादा नमाज पर किया था, फतह और कामयाबी का वादा नमाज पर किया था। लेकिन आज मेरे और आपके हालात क्या हैं? नमाज को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया है, सारे काम करने की हिम्मत है, लेकिन नमाज की पाबंदी आज उम्मते मुस्लिमा के दिलों से निकल चुकी है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आज तो जरा सी परेशानी मुझे और आपको नमाज नहीं पढ़ने देती, जरा सी बीमारी मुझे और आपको नमाज नहीं पढ़ने देती। हालांकि अंबिया के तज़किरे करूं तो वक्त कब पड़ जाए, सहाबा के तज़किरे करूं तो वक्त कब पड़ जाए। आओ तुम्हें हाल ही में बतलाता चलो कि नमाज की पाबंदी किसे कहते हैं, नमाज के सजदे किसे कहते हैं। आज मैं और आप नमाज भी पढ़ते हैं तो ज़हन मस्जिद में नहीं है, ज़हन अल्लाह की तरफ नहीं है, ज़हन अल्लाह की मोहब्बत में नहीं है। फरमाते थे मेरे आका, जो पहली चीज मेरी उम्मत से उठाई जाएगी, मेरा अल्लाह नमाज के खुशू को उठा लेगा, नमाज के खुशू को उठा लेगा। मस्जिदें तो भरी हुई नजर आएंगी, लेकिन नमाजी कोई ना होगा, अल्लाह के सामने रोने वाला कोई ना होगा। नमाजों की सफों में तो खड़े हुए होंगे, लेकिन दिलों में बुग़्ज़ पैदा हो गए होंगे। जिस इमाम के पीछे पड़ते होंगे, उसी इमाम की बुराइयां करते होंगे। हाँ, सफों में खड़े हुए अपने भाइयों के बराबर में होंगे, लेकिन उन्हीं भाइयों की बुराइयां, उन्हीं भाइयों की तरफ से हसद, उन्हीं भाइयों की तरफ से कीना, उन्हीं भाइयों की तरफ से बुग़्ज़, उन्हीं भाइयों की तरफ से जलन, हाँ, उम्मत मुस्लिमा के दिलों के अंदर होगी। आज मैं और आप मस्जिदों के अंदर तो हैं, लेकिन मस्जिदों में मौजूद नहीं है, हमारे ज़हन हाजिर नहीं है, हमारे दिल हाजिर नहीं है। नमाज की नियत तो बांध रखी है, लेकिन अल्लाह का डर दिलों के अंदर जरा सा मौजूद नहीं है, अल्लाह का खौफ जरा सा दिल के अंदर मौजूद नहीं है। है अल्लाह के नेक बंदे, फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत में सबसे पहले खुशू को उठा लिया जाएगा। नमाजियों से मस्जिदें भरी होंगी, लेकिन हकीकतन नमाज पढ़ने वाला उस मस्जिद में एक भी ना होगा। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, फिर कहां से अल्लाह की मदद आ जाए, फिर कहां से अल्लाह के फरिश्ते मेरी और आपकी मददों को उतरे, जब नमाजों के जरिए से अल्लाह से ताल्लुक ही कमजोर हो गया, अल्लाह से दोस्ती मांद पड़ गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल गई। आज दुनिया की मोहब्बत दिल में है, आज दुनिया के लोगों का डर दिल के अंदर है, कोई अल्लाह का खौफ नहीं है, कोई अल्लाह का डर नहीं है। आज कोई परेशानी नहीं, फिर भी नमाज की पाबंदी नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, फिर भी नमाज की पाबंदी नहीं। आज तुझे मिसाल देता चलूं, मैं और आप तो कुछ भी परेशान नहीं, कहीं भी परेशान नहीं, कितना भी परेशान नहीं। आओ इसी के बिलमुकाबिल आप फिलिस्तीन की जमीन पर चलिए, आप अर्ज़े मुक़द्दसा की जमीन पर चलिए। अगर उनकी परेशानियों को देख लिया, अल्लाह की कसम अपनी परेशानी कुछ भी नहीं, अपनी जरा सी दिक्कतें कुछ भी नहीं। अरे जाकर के देखो, उनके आशियाने खत्म हैं, जाकर के देखो वो कई कई दिन के भूखे और प्यासे हैं, जाकर के देखो छोटे बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, जाकर के देखो माँ बाप की गोदों में जरा जरा से बच्चे कई कई टुकड़ों में पड़े हुए हैं, उनके जवान कुर्बान हो गए हैं, उनके घर कुर्बान हो गए हैं, उनकी जमीनें कारोबार कुर्बान हो गए हैं। लेकिन ईमान का आलम क्या है, अल्लाह की मोहब्बत का आलम क्या है, आज तुझे बतलाता चलूं। ऐ जवान, आज तो तेरे दिल में आता है ये नमाज तो मौलवियों का है, ये नमाज पढ़ना तो मौलवियों की जिम्मेदारी, ये नमाज पढ़ना तो दावत और तबलीग वालों की जिम्मेदारी, ये नमाज पढ़ना तो दाढ़ी टोपी वालों की जिम्मेदारी। हम क्यों नमाज पढ़ें, हमारे ऊपर नमाज पढ़ना लाजिम नहीं, हमारे ऊपर नमाज पढ़ना जरूरी नहीं। आओ तुम्हें लेकर के चलूं उस अर्ज़े मुक़द्दसा पर कि जिसका जवान परेशानियों में भी, हाँ, बमबारी के खौफ की वजह से नमाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने रब
से दूर होने के लिए तैयार नहीं। उसी अर्द मुकद्दसा पर ए जवान, अगर तेरे पास मौका हो तो मेरी गुफ्तगू को सुन। उसी अर्द मुकद्दसा पर एक जवान मुफ्ती आजम को खत लिख रहा है। वहां के मुफ्ती आजम को खत लिख रहा है। खत के अंदर इस्तिस्ना तलब कर रहा है, फतवा तलब कर रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदे लिखता है, ए मुफ्ती आजम अर्ज़ मुक़द्दसा, जरा मुझे बतलाओ कि मैं नमाज के वक्त के बिल्कुल करीब हूँ, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, जरा मुझे बतलाओ क्या मैं जूतों के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकता हूँ? क्या अपने जूतों समेत मस्जिद में दाखिल होकर मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? मैं क़याम कर सकता हूँ, मैं रुकू कर सकता हूँ, मैं सजदे कर सकता हूँ, मैं अल्लाह के सामने जूतों समेत अपने आंसू बहा सकता हूँ। फिर दूसरी सतर में लिखता है, मुफ्ती साहब पानी मौजूद है, लेकिन क्या मैं तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ सकता हूँ? हाँ, पानी मेरे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी इजाजत तलब कर रहा हूँ, क्या मैं तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ सकता हूँ? मुफ्ती आजम वजह मालूम कर रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे जवान, हाँ ये क्या वजह है? मस्जिद में जूतों समेत जाने की वजह क्या है? पानी मौजूद है, तयम्मुम करने की क्या वजह है? कुर्बान जाऊं उसकी मोहब्बत पर, कुर्बान जाऊं उसके हौसले और जज्बे पर। क्या 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 वो नौजवान, मुफ्ती आजम अल्लाह की कसम जूते इसलिए पहन करके जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पैर दुश्मन की बमबारी में इतने जख्मी हो चुके हैं, दुश्मन के मुकाबले में इतने जख्मी हो चुके हैं। हाँ, मेरे पाँव के तलवे चुट कर मेरे जूतों पर चिपक चुके हैं, वो जख्मी हो चुके हैं। रब काबा की कसम, अगर वुजू की वजह से, मस्जिद की वजह से अगर एक दफा जूतों को उतार दिया तो अल्लाह की कसम दोबारा जूते जख्म की वजह से पहन नहीं सकता। क्या कहता है वो नौजवान? मुफ्ती साहब, नमाज का वक्त हो गया, लेकिन पैर बड़े जख्मी हैं, पैर बड़े जख्मी हैं, जूतों से चिपके हुए हैं। अगर एक मर्तबा भी जूतों को उतार दिया हिम्मत करके तो दोबारा जूतों को नहीं पहन सकता। पहनना तो दूर की बात, मैं उन जख्मों के साथ चल भी नहीं सकता, मैं उन जख्मों के साथ आगे बढ़ भी नहीं सकता। और मेरे पास पानी मौजूद है, लेकिन तयम्मुम की इजाजत चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब कई दिन का प्यासा हूँ, प्यास की शिद्दत बड़ी सख्त है, मेरे पास पानी इतना मौजूद है, या तो अपनी प्यास को मिटा सकता हूँ या फिर उसी पानी से वुजू कर सकता हूँ। सिर्फ मेरे पास इतना पानी मौजूद है, लेकिन आपके फतवे के इंतजार में हूँ। जैसा आप फतवा देंगे वैसे ही अमल करूंगा। अल्लाह की कसम नमाज भी पढ़ूंगा, लेकिन शरीयत के दायरे में रह करके पढ़ूंगा, फिक़ह के दायरे में रह करके पढ़ूंगा। मैं एक कदम भी अल्लाह के अलावा नहीं उठा सकता, मैं एक कदम भी शरीयत के बगैर नहीं उठा सकता। मुफ्ती साहब आप जवाब देंगे तो जूतों समेत नमाज पढ़ूंगा, आप जवाब देंगे तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ूंगा। हाय हाय, मुफ्ती साहब खड़े हो गए, आंखों से आंसू न रोक सके और तड़प करके तरस करके उस जवान को अपने सीने से लगा लिया और कहा, जवान आज तेरे ईमानी जज्बे के सामने अल्लाह की कसम मेरा ईमान कुछ भी नहीं है। जवान जब तुझे मुफ्ती इजाजत देता है जिस तरह चाहे अपने रब की इबादत कर ले, तुझे अल्लाह हर इबादत में, हर इबादत की शक्ल में पसंद करेगा। तो जिस तरह चाहे इबादत कर ले। आज मेरा और आपका हाल क्या है? मेरी और आपकी नमाजों का हाल क्या है? जरा सी सर्दी आ जाए तो नमाज खत्म है, जरा सी गर्मी तेज हो जाए तो नमाज खत्म है, जरा से घर में मेहमान आ गए नमाज खत्म है, जरा से दुकान पर ग्राहक आ गए नमाज खत्म है, खेतियों के काम में मशगूल हो गए नमाज खत्म है। कहां से अल्लाह की मदद आ जाए? हालांकि मेरे अल्लाह ने तो फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, हे ईमान वालो जब तुम्हें मेरी मदद तलब करनी हो तो सबसे पहले सब्र को मजबूत पकड़ लेना और दूसरा नमाजों की पाबंदी करना। मेरी मदद को अपने करीब पाओगे, मुझे ही अपने करीब पाओगे। लेकिन आज मेरा और आपका हाल क्या है? ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरी और आपकी नमाजों का हाल क्या है? अभी तो सीखने की भी कोशिश नहीं की है, अभी तो अपने उलमा के पास आने की भी कोशिश नहीं की है, दावत और तबलीग का साथ देने की भी कोशिश नहीं की है। हाँ, कहाँ से नमाजों की पाबंदियां हो जाए, कहाँ से नमाजों की हलावत पैदा हो जाए। आगे बढ़िए अल्लाह के नेक बंदे। अरे तू अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहा है, अल्लाह का अज़ाब आना चाहता है, अल्लाह का गुस्सा नाज़िल होना चाहता है। जो गुनाह मैं और आप कर रहे हैं, रहमत का इंतजार नहीं, अल्लाह के गुस्से का इंतजार करना चाहिए, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना चाहिए। कौन सा गुनाह इस जमीन पर ऐसा है जो आज मुसलमान नहीं कर रहे, जो आज ईमान वाले नहीं कर रहे? मुझे एक गुनाह का तो नाम बता दीजिए कि इस गुनाह को मुसलमान नहीं कर रहे। अगर तफसीली गुफ्तगू करने पर आ जाऊं तो ये वक्त नाकाफी हो जाए। क्या फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत एक और कयामत से पहले फितने के अंदर मुब्तला होगी, एक और कयामत से पहले। फरमाते थे अपने बाप की नाकदरी करने लगेंगे, जवान अपने बाप पर हमला करने लगेंगे, जवान अपने बाप की बेइज्जती करने लगेंगे, जवान अपने बाप को अपना नौकर समझने लगेंगे। फरमाते थे कि जब मेरी उम्मत अपने बाप की नाकदरी करने लगे और अपने दोस्तों की कदर ज्यादा करने लगे, समझ लेना अब अल्लाह को इस जमीन की जरूरत नहीं है, अब अल्लाह इस जमीन पर अपना अज़ाब नाजिल करना चाहता है। जब जवान बच्चे अपने माँ बाप के नाकदरे हो जाएं, ए अल्लाह के नेक बंदे, आज बाप की कोई हैसियत नहीं। आज जरा से दो बोल बोलने आ जाए तो बाप जाहिल नजर आए, अगर 2 रुपये कमाने वाले हो जाए तो बाप घर में फजूल की चीज नजर आए। आज अगर 2 लफ्ज बोलने आ जाए तो हमें बाप फजूल की चीज घर के अंदर नजर आता है। यही औलाद जैसे जरा से तरक्की पर कदम रखती है, सबसे पहले अपने बाप का बोझ समझती है, सबसे पहले अपने बाप को अपने घर से निकालने की कोशिश करती है, अपने बाप अपने से अलग करने की कोशिश करती है। कौन से बाप को कि जिसने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, कंधों पर बिठा करके पूरी दुनिया दिखाई, जो तेरी तरक्की के लिए दुआएं करता रहा, आंसू बहाता रहा, लोगों की खुशामदें करता रहा, वो बाप जिसने तेरी तरक्की के लिए, मुझे कहने दीजिए, अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को छुपा करके रखा, अपनी बड़े बड़े दुखों को छुपा करके रखा कि अगर मैंने अपनी बीमारी का इजहार कर दिया तो मेरे बेटे की तरक्की का क्या होगा, मेरे बेटे की इज्जत का क्या होगा, मेरे बेटे की नौकरी का क्या होगा, क्योंकि मेरी बीमारी में पैसा बड़ा खर्च होने वाला है। अगर मैंने अपनी बीमारी को उजागर कर दिया तो फिर मेरा बेटा कैसे कदम आगे बढ़ाएगा। आज वही औलाद अपने बाप की नाकदरी हो गई। ऐ उम्मते मुस्लिमा की माएं बहनों, फरमाते थे मेरे आका, जब जवान बच्चियां अपनी माओ को अपना गुलाम समझने लगे, अपनी माओ को अपना नौकर समझने लगे, जब जवान बच्चियां अपनी माओ पर हुक्मरानी करने लगे। आज मेरी बच्चियां खासतौर से जो स्कूल में पढ़ती हैं, खासतौर से जो मदारिस इस्लामिया में आलिमा का कोर्स करती हैं, मुझे कोई करके कहने दीजिए, अपनी माँ को अपना गुलाम समझती हैं, अपनी माँ को अपना नौकर समझती हैं। जैसे स्कूल और कॉलेज से आती हैं और अपनी माँ को पानी का हुक्म देती हैं, खाने का हुक्म देती हैं, कपड़े साफ धोने का हुक्म देती हैं। ये माँ को नौकरानी समझना नहीं है तो और क्या है। यहाँ तक कि उन्हीं
बच्चियों का जब निकाह हो जाए तो वही बच्चियां अपनी माओ पर फिर भी जुल्म करती हैं, महंगे महंगे सामान उनसे मुतालबा करती हैं, महंगी चीजों का मुतालबा करती हैं, और माँ बेचारी पूरे महीने जोड़ करके अपनी बच्चियों के लिए रखती है, अपनी बच्चियों के लिए संभाल करके रखती है। अल्लाह के नेक बंदो, फरमाते थे मेरे आका, जब मेरी उम्मत की माएं बहनें अपनी माओ की नाकदरी करने लगे, अब अल्लाह को इस जमीन की जरूरत नहीं है। अल्लाह के बंदो जरा बताओ, क्या मैं और आप माँ बाप के नाकदरे नहीं हो गए? क्या मेरा जवान अपने बाप की नाकदरी नहीं कर रहा है? मैंने तो यहाँ तक सुना कि बाप पर हाथ तक उठा रहा है, मैंने तो यहाँ तक सुना कि अपने बाप का नौजुबिल्लाह कत्ल तक करने की कोशिश कर रहा है। ये आज उम्मत मुस्लिमा का हाल है, ये आज उन बंदों का हाल है जो अल्लाह की रहमतों का इंतजार कर रहे हैं, जो अल्लाह की तरफ से होने वाली बरकतों का इंतजार कर रहे हैं। तुझे अल्लाह की रहमतें नहीं बल्कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। आगे बढ़िए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मैं मुख्तसरन गुफ्तगू कर रहा हूँ और बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। आगे चलिए, क्या फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत नशे की आदी हो जाएगी, क़यामत पहले मेरी उम्मत नशे को अपना मरगूब ग़िज़ा समझने लगेगी, नशे को अपने लिए अच्छी चीज समझने लगेगी। फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमों नशे की आदी हो जाएगी, शराब की आदी हो जाएगी, खुल्ला नशा करने लगेगी, नशा करने से किसी से नहीं घबराएगी, नशा करने से न डरेगी। आज उम्मत मुस्लिमा बड़ी तेजी के साथ नशे की तरफ है, बड़ी तेजी के साथ नशे की आदी हो गई है। आज उम्मत मुस्लिमा बिया शादियों में नशा कर रही, इलेक्शनों में नशा कर रही, सफर में नशा कर रही, दोस्तों की पार्टियों में नशा कर रही, यहाँ तक के गांव से दूर जाकर अंधेरे में बैठकर नशा कर रही, और नए नए तरीकों के नशे, शराब का नशा, बियर का नशा, विस्की का नशा, रम का नशा, यहाँ तक के पेट्रोल का नशा, थिनर का नशा, भंग का नशा, और कौन कौन सी चीजें मैं तुम्हें बतलाऊं। जवान नहीं बल्कि मैंने हल्की सी उम्र के बच्चों को देखा है कि वो नशे के आदी हो गए हैं, वो शराब के आदी हो गए हैं। फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत जब नशे की आदी हो जाएगी, अब अल्लाह को इस जमीन की जरूरत नहीं है, अल्लाह इस जमीन को खत्म करने वाला है। ए अल्लाह के नेक बंदो, बताते क्यों नहीं कि उम्मत मुस्लिमा नशे की आदी नहीं हो गई? आज मेरा और आपका मुआशरा इस नशे की वजह से बिगड़ा हुआ है। आज इस नशे ने उम्मत मुस्लिमा के मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। आज इसी नशे ने माँ बाप की नाकदरी पर आमादा किया है। आज इसी नशे ने खानदानों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आज इसी नशे ने न जाने कितनी बेकसूर मासूम मोहतरमाओं को तलाक की भेंट में उतार दिया है, कत्ल तक जमीन के नीचे दबा दिया है। आज इस नशे ने उम्मत मुस्लिमा के शराजे को बिखेर दिया है। मुझे कहने दीजिए, आज न जाने कितने घर ऐसे हैं जो नशे की हालत में अपनी बीवियों को तलाक दे चुके हैं, और वो समझ रहे हैं कि नशे की हालत में तलाक नहीं होता। मालूम करो, अपने उलमा से बतलाएंगे, नशे की हालत में तलाक मान ली जाएगी। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आज उम्मत मुस्लिमा नशे की तरफ क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका, मेरी उम्मत नशे की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत नशे के अंदर इतनी मुब्तला हो जाएगी कि नशे की चीजों का नाम बदल करके शराब का नाम बदल करके पिएगी, और कहेगी शराब नहीं है, कहेगी शराब नहीं है जिसको अल्लाह ने हराम किया है, जिसको नबी ने हराम किया है। उनको जा करके बतलाओ कि उस वक्त उम्मत मुस्लिमा शराब का नाम बदल करके पीने लगेगी। समझाने वाला उसको समझाएगा, ओ मेरे भाई शराब क्यों पी रहा है, ओ मेरे भाई क्यों शराब पी रहा है, तो
कहता है कि शराब नहीं है, ये तो बियर है, ये तो विस्की है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, हाँ ये शराब नहीं है। वो बेवकूफ समझता है, वो समझ रहा है कि इसको कुछ मालूम नहीं है। अरे तू आज की बात करता है, आज से 1400 साल पहले मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी ये फतवा दे करके चले गए, ये निशानदही करके चले गए कि उम्मत मुस्लिमा क़यामत से पहले शराब को पिएगी और शराब का नाम बदल करके पिएगी। समझाने वाला उसको कहेगा कि तू शराब क्यों पी रहा है, तो वो कहेगा ये शराब नहीं है। वो बेवकूफ समझता है, वो पागल समझता है। हालांकि दुनिया उसको नई नई कोल्ड ड्रिंकों के अंदर अल्कोहल को शामिल करके उसको बर्बाद कर रही है। लेकिन उस वक्त में उम्मत मुस्लिमा के जवान को खबर नहीं होगी, उसे ये नहीं होगा मुझे आज नींद क्यों नहीं आ रही, जब तक वो बोतल मैं अपने गले से नीचे न उतार लो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे करार नहीं आएगा। ये नशा नहीं है तो और क्या है, ये बर्बादी की अलामत नहीं है तो और क्या है। जब तेरी आदत ऐसी बन जाए कि तेरा खाना हजम न हो, तुझे नींद न आए, हाँ तेरी क़ज़ाए हाजत मुकम्मल न हो, ये नशा नहीं है तो और क्या है। अल्लाह के नेक बंदे क्या फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत नशे की आदी हो जाएगी। आज मर्द तो क्या मेरी माएं बहनें नशे के अंदर शामिल, आज औरतों का शौक नशा हो गया, आज माएं बहनों का शौक नशा हो गया। आज तक ये शादियां नशे के बगैर मुकम्मल नहीं, आज तक पार्टियां नशे के बगैर मुकम्मल नहीं, आज तक सफर नशे के बगैर मुकम्मल नहीं, आज तक ड्राइविंग नशे के बगैर मुकम्मल नहीं। आज उम्मत मुस्लिमा उन तमाम चीजों को जिनको हराम करार दिया गया, जिनको नापाक करार दिया गया, यहाँ तक कहा गया कि जिस तरह इस्तिंजा नापाक, कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक, इसी तरीके से शराब भी नापाक, अगर कपड़े पर लग जाए तो वो कपड़ा भी नापाक। लेकिन उम्मत मुस्लिमा बड़े धड़ल्ले से इसको फैशन समझ रही है, बड़े धड़ल्ले से शौक समझ रही है और तेजी के साथ नशे की आदी होती जा रही है। नशे को अपना दिन दादा बना चुकी है, शराब से करती है, शराब से या उसके अलावा नए नए तरीके ढूंढ करके ला रही है। जिन चीजों से नशा होता है उन तमाम चीजों को इस्तेमाल करने वाली कोई और जमात नहीं है, उम्मत मुस्लिमा है। और यही उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की रहमत का इंतजार करती है जो अजाब की मुस्तहिक हो चुकी है, जो अल्लाह की पकड़ की मुस्तहिक हो चुकी है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो आगे बढ़ो, और क्या कमियां मेरे और आपके अंदर आ गई। मैं और आप जुए और सट्टे के आदी हो गए, जुए और सट्टे को कारोबार समझ लिया, हाँ एक झटके में मालदार होना ये मेरा और आपका शौक बन गया। आज जवान बड़ी तेजी के साथ जुए और सट्टे की तरफ है, जुए और सट्टे का माहिर हो चुका है। कभी क्रिकेट के मैदान में जुआ और सट्टा खेलता है, कभी पतंगबाजी में जुआ और सट्टा खेलता है, कभी कबूतर बाजी में जुआ और सट्टा खेलता है, कभी आईपीएल के चौके और छक्कों में जुए और सट्टे में अपने आप को बर्बाद करता है, कभी इलेक्शन की सीटों में किसी के जीतने और किसी के हारने पर ये जुए और सट्टे का आदी है। यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे गिल्ली और डंडा और क्रिकेट के मैदानों में जाकर जुए और सट्टे के आदी हो गए। अगर किसी को कहीं जुए और सट्टे न मिले तो मोबाइल की दुनिया में, गेम की दुनिया में इतना मस्त और मगन हो गया कि गेम के जरिए से जुआ खेल रहा है, गेम के जरिए से जुआ और सट्टा खेल रहा है। क्या फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत जुए और सट्टे की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत जुए और सट्टे को अपना कारोबार समझ लेगी। जिस जुए और सट्टे ने आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, आज ईमान वालों को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। मैं न जाने कितने ऐसे भाइयों से मिला हूँ जो लाखों रुपए कर्जे में दबे हुए हैं। क्या वजह हुई?
कहते मैं बीमार हो गया, कहते मेरे पार्टनरों ने धोखा दे दिया, कहते मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दे दिया, कहते मेरे कारोबार में कुल लोग शामिल हुए थे, धोखा दे दिया। झूठ बोलता है। उसने अपने आप को जुए में बर्बाद किया है, उसने अपने आप को सट्टे में बर्बाद किया है, उसने अपने आप को नशे में बर्बाद किया है। किसी दोस्त ने बर्बाद नहीं किया, किसी पार्टनर ने बर्बाद नहीं किया, किसी रिश्तेदार ने इतना बर्बाद नहीं किया कि वो इतनी जल्दी इतने बड़े कर्जे के अंदर आ गया। जरूर कुछ न कुछ हरकत की है। मैंने न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो जुए और सट्टे की वजह से बड़े बड़े कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, रोते हैं, लेकिन कोई उनके आंसू पूछने वाला नहीं, कोई उनको सहारे देने वाला नहीं, कोई उन्हें अपनी रिश्तेदारियों में बिठाने वाला नहीं। अपने आप को बर्बाद करने वालों कौन हो? अपने आप को उम्मत मुस्लिमा कहते हो। जिन चीजों को मेरे आका ने हराम करार दिया, उन्हीं चीजों को हलाल करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हीं चीजों को अपने पेटों के अंदर घुसा रहे हो और कहते हो अल्लाह की रहमतें नहीं आ रही, कहते हो अल्लाह की तरफ से मददें नहीं उतर रही। कहां से उतर जाए जब मैं और आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहे। जुआ और सट्टा कारोबार बन गया। आगे चलिए, क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका? मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करने लगा और मुख्तसर गुफ्तगू करने लगा। क्या फरमाते थे मेरे आका? मेरी उम्मत ज़िना की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत ज़िना की शौकीन हो जाएगी। हाँ, क्या फरमाते थे? ज़िना की आदतें, गलत ताल्लुकात बढ़ जाएंगे। आज मेरी माएं बहनें, आज मेरा जवान, कोई ऐसा नहीं जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नापाक रिश्ते में नतमत ना हो, मुलव्विस ना हो। आज ये नापाक रिश्ता एक फैशन बन गया है। आज दूसरों की बच्चियों की इज्जत से खेलना ये फैशन बन गया है। आज उम्मत मुस्लिमा का जवान ज़िना का आदी हो गया है, निकाह को पसंद नहीं करता, निकाह के महबूब रिश्ते को पसंद नहीं करता, बरकती रिश्ते को पसंद नहीं करता, बल्कि ज़िना के अंदर मुलव्विस है, ज़िना के अंदर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और ज़िना बिल्कुल आम हो गया है, ज़िना जानवरों की तरह हो गया है। आज उम्मत मुस्लिमा बड़े कम जवान होंगे कि जिनके ताल्लुकात गलत ना होंगे, जिनके ताल्लुकात, हाँ, जिनके मोबाइलों में गैर महरम के नंबर ना होंगे, वो उनसे बात ना करते होंगे, बड़े कम ऐसे नौजवान होंगे। आज गलत ताल्लुकात ये मेरे जवानों का फैशन बन गया है। फोन पर गैर महरम से घंटों घंटों बातें करना ये फैशन बन गया है। समझते हैं कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर गर्लफ्रेंड का इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये कैसे दुनिया में जी रहे हैं? ये गुनाहों की तरफ दावत नहीं है तो और क्या है? ये गुनाहों में हलावत नहीं है तो और क्या है? ये गुनाहों में लज्जत नहीं है तो और क्या है? ऐ अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमाते थे? मेरी उम्मत ज़िना की आदी हो जाएगी। आज निकाहों की तरफ कोई ध्यान नहीं, निकाह की उम्रें निकल चुकी हैं, निकाह की उम्रें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गई। आज हमारी बच्चियां अपनी जवानी से आगे कदम रख चुकी हैं, जवानी से आगे बढ़ गई। कोई उनसे निकाह करने वाला नहीं, कोई उनको अपनी दुल्हन बनाने वाला नहीं। हाँ, हविस के पुजारी मौजूद हैं, उनकी इज्जतों पर डाके डालने वाले मौजूद हैं, उनसे ज़िनाओं के जरिए अपने मुंह काले करने वाले मौजूद हैं, लेकिन उनसे निकाह करने वाला कोई नहीं, उनको सौजा बनाने वाला कोई नहीं, उसको निकाह के पवित्र रिश्ते में अपनाने वाला कोई नहीं। फिर क्यों ना मेरी और आपकी बच्चियां ईमान छोड़ करके न जाएं, इस्लाम छोड़ करके न जाएं, क्योंकि आज इज्जत के रिश्ते मौजूद नहीं। आज हम और आप शोर मचाते हैं कि हमारी बच्चियां गैरों को पसंद कर रही हैं, हमारी बच्चियां गैरों से दोस्तियां कर रही हैं, गैरों के पास जा रही हैं। क्यों ना जाएं, क्यों ना जाएं? जिस भाई को मुहाफिज होना चाहिए था, आज वही भाई अपनी बहन की इज्जत का लुटेरा बना हुआ है। क्यों ना जाए? कोई उन बहनों से निकाह करने के लिए तैयार नहीं, मुंह काला करने के लिए बहुत तैयार, उनकी इज्जतें बर्बाद करने के लिए बहुत तैयार।
अल्लाह के नेक बंदो, ये जो बच्चियां मुझे और आपको छोड़ करके जा रही हैं, इनमें मुकम्मल गलतियां बच्चियों की नहीं है। कहीं ना कहीं मैं और आप भी मुजरिम हैं, कहीं ना कहीं मैं और आप भी कटघरे में खड़े वाले मुजरिम हैं। जरा बतलाओ, अगर तेरे पास वक्त हो तो जरा गुफ्तगू को और बढ़ाओ। ए अल्लाह के नेक बंदे, हम ऐसी बच्ची से जाकर के मिले हैं कि जिसने ईमान को छोड़ा है, जिसने इस्लाम को छोड़ा है। हमने जाकर के कहा, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, ए मुसलमानों के आने वाले रहनुमाओ, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने की कोई सबील नहीं है, लिहाजा वापस लौट जाओ, लिहाजा वापस चले जाओ। कहा हमने मेरी बहन, हम तुझे वापस लेने नहीं आए, सिर्फ 1 मिनट के लिए दरवाजा खोल करके हमसे बात कर ले, 1 मिनट के लिए हमसे गुफ्तगू कर ले। उस बहन ने जब दरवाजा खोला, बदन पर साड़ी है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है और हमसे बात करने के लिए तैयार हो गई है। हमने कहा था बहन सिर्फ इतना बता दे कि ये क्या मजबूरी थी जो तू इस्लाम को छोड़ करके इधर आई है। इन वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, खुद में और आप जिल्लत की गहरी खाई के अंदर जा रहे हैं। वीडियो बना करके किसी को बेइज्जत करने से कुछ नहीं होगा। अपनी गलतियों पर मुझे और आपको निशानदही करनी है, अपने अंदर की कमियों को मुझे और आपको निकालना है। अल्लाह के नेक बंदे जब उस बच्ची से मिले, कहने लगे जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेरा बूढ़ा बाप है, बीमार बाप है, माँ मौजूद नहीं है। हाँ, रिश्ते की बात की है, कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं, कोई निकाह करने के लिए तैयार नहीं। इज्जतें लूटने वाले तो बड़े मिले, पैसे देकर के गुजारने वाले तो बड़े मिले, हाँ हमसे मुलाकात करने वाले तो बड़े मिले, हम इसकी नजरों से देखने वाले बड़े मिले, लेकिन हमें कोई निकाह करके अपनी दुल्हन बनाने वाला कोई नहीं, हमें अपने घर की खूबसूरती बनाने वाला कोई नहीं मिला। जब हम परेशान हो गए, हमारी उम्रें बढ़ती चली गई, हमारा बाप अगर किसी से बात करता है तो जहेज के लालची इतने खड़े हुए थे कि गाड़ी के बगैर बात करने के लिए तैयार नहीं, 4 व्हीलर के बगैर करने के लिए तैयार नहीं। कहते गरीब हो तो क्या हो, अपना घर बेच करके लेकर के आओ, अपनी किडनियां बेच करके लेकर के आओ, क्योंकि मेरा महल्ले में बिरादरी में नाम है, अगर मुझे गाड़ी न मिली तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस लानत ने न जाने कितनी बच्चियों को हमसे जुदा कर दिया है, न जाने कितनी बच्चियों को हमसे दूर कर दिया है। वो बच्ची कहती है हाँ मेरे घर में बूढ़ा बाप बीमार है, मेरा बाप अगर किसी से कहे तो जहेज का लालची हाँ फ्री में निकाह करने के लिए तैयार नहीं। मेरे पास हालत ऐसी हो गई थी, 2 रास्ते थे, या तो मैं खत्म हो करके सुसाइड करके अपने बाप की टेंशन को खत्म कर देती, या फिर गैर ईमान वाले को पसंद करती। लेकिन मैंने सुसाइड की तो हिम्मत न हुई, मैं गैर ईमान वाले के साथ आई। उसने मुझे मकान भी दिया है, उसने मुझे घर भी दिया है, उसने मेरे बाप की दवाई का इंतजाम भी किया है, कोई जहेज का मुतालबा नहीं। आगे चल चल के उस बहन के साथ क्या हो ये तो दुनिया जानती है, लेकिन फिलहाल मेरे घर को छत देने वाला कोई और नहीं, गैर ईमान वाला है। फिर क्यों ना बच्चियां मुझे और आपको छोड़ करके जाएं? फिर क्यों ना गरीब बच्चियां मुझे और आपको नापसंद न करें? ऐ अल्लाह के नेक बंदो, फिर जिना के रास्ते ना खुले तो और क्या हो? इतनी उम्रें जवान बच्चों और बच्चियों की हो गई, फिर जिना के रास्ते न खुले तो और क्या हो? क्या फरमाते थे मेरे आका, मेरी उम्मत जिना की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत जिना की शौकीन हो जाएगी। आज घरों में हाँ बीवियां मौजूद, लेकिन फिर भी जिना से बाज नहीं आता, फिर भी मुंह काला करने से बाज नहीं आता, फिर भी कोठों पर
कोई और जीनत बनने से बाज नहीं आता। क्या फरमा रहे मेरे आका, मेरी उम्मत ज़िना की आदी हो जाएगी। आज समझता है कि तेरी जेब में पैसा कुछ भी खरीद सकता है। आज जैसे पैसा आता है तो फौरन सबसे पहले नशा, जुआ और ज़िना की तरफ ये उम्मत का मालदार जा रहा है। ये ज़िना की तरफ, नशे की तरफ उम्मत का जवान जा रहा है। ऐसे मौके पर अल्लाह की रहमतों का नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब का इंतजार करना चाहिए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आगे बढ़िए और मुख्तसर करने लगा अपनी गुफ्तगू को। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका? आखिरी गुफ्तगू करने लगा, फरमाते थे मेरी उम्मत म्यूजिक की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत साज की आदी हो जाएगी, मेरी उम्मत म्यूजिक की आदी हो जाएगी। आज उम्मत मुस्लिमा, तुझे नात अच्छी नहीं लगती, तुझे कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगती, तुझे किसी मुकर्रिर की तकरीर अच्छी नहीं लगती, तुझे दावत के साथी की मुलाकात अच्छी नहीं लगती, तुझे गश्त तालीम अच्छी नहीं लगती, तुझे अपने अल्लाह के बंदों की अल्लाह की बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी लगे? आज तो म्यूजिक का दिल दादा हो गया, आज तुझे गाने अच्छे लगते हैं, आज तेरे कान में ब्लूटूथ है उनमें गाने बज रहे हैं, आज तेरी कारों में म्यूजिक मौजूद है उनमें गाने बज रहे हैं। आज कोई भी शादी ऐसी नहीं कि जिसमें गाने और डीजे ना हो, खाली डीजे नहीं, आज रंडियों के नाच नचाए जा रहे हैं। अगर वहाँ बाजारू औरतों का इंतजाम नहीं तो हमारी बहन बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ उन्हीं डीजों पर डांस कर रही हैं, उन्हीं म्यूजिक पर डांस कर रही हैं। अल्लाह के नेक बंदों, मुझे कहने दीजिए, आज जवान कुरान की तिलावत की मश्क नहीं, गानों की प्रैक्टिस कर रहा है, गानों को अच्छा गाने की कोशिश कर रहा है, म्यूजिक पर खड़ा होकर के अपने अल्लाह को भूल रहा है। आज कोई पार्टी म्यूजिक के बगैर खाली नहीं, कोई निकाह, कोई शादी म्यूजिक के बगैर खाली नहीं, कोई गाड़ी, कोई कार, कोई टेम्पो, हाँ कोई भी म्यूजिक के बगैर खाली नहीं। आज मेरा जवान अगर मैं उसके मोबाइल को चेक करने लगूं, कुरान नजर नहीं आएगा, नाते नबी नजर नहीं आएगी। आज अगर उसके मोबाइल को चेक करूं तो कोई कुरान की आयत, कोई किसी मुकर्रिर की तकरीर नजर नहीं आएगी, आएगा तो उसमें गाना नजर आएगा, म्यूजिक नजर आएगा। आज रिंगटोन गानों की हैं, आज कलर टोन गानों की हैं। आज उम्मते मुस्लिमा का जवान बड़ी तेजी के साथ म्यूजिक का दिल दादा हो गया है। म्यूजिक का दिल दादा हो गया है, म्यूजिक का शौकीन हो गया है। अगर ये मजलिस किसी डीजे की होती तो शायद एक भी आदमी कम न होता, बिन बुलाए भी यहाँ खड़े हुए होते। आज तो बुलाने से कोई नहीं आया। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, कहां से अल्लाह की रहमतें उतर जाएं, कहां से अल्लाह की तरफ से बरकतें उतर जाएं। क्या फरमाया था मेरे आका ने? फरमाते थे इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया है, मुझे झगड़े खत्म करने के लिए भेजा गया है, मुझे इत्तिहाद करने के लिए भेजा गया है। उसी के साथ साथ फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी, इन्नमा बुइस्तु बिकसरिल मज़ामीर, मुझे गाने बजाने की चीजों को तोड़ने के लिए भेजा गया है, मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। आज उम्मत मुस्लिमा बड़ी तेजी के साथ म्यूजिक की दिल दादा है, गिटार की प्रैक्टिस कर रही है, साज को बजाने की प्रैक्टिस कर रही है। मुझे बता कौन सा तेरा प्रोग्राम म्यूजिक के बगैर है? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। हाँ, तेरी भी शादियों में मजा तुझे नहीं आता जब तक के डीजे और गाने बजने लगे, तुझे सफर अच्छा नहीं लगता जब तक के तेरी गाड़ी में म्यूजिक ना हो, तुझे बस अच्छी नहीं लगती जिसमें म्यूजिक के सामान ना हो, तुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती अगर म्यूजिक ना हो, अगर म्यूजिक ना हो। क्यों फरमाया था मेरे आका ने कि मुझे गाने बजाने की चीजों को तोड़ने के लिए भेजा गया था? क्योंकि फरमाया था मेरे आका ने अगर अल्लाह से बंदे को कोई चीज दूर करती है तो ये म्यूजिक है, अल्लाह की मोहब्बत को निकालती है तो ये म्यूजिक है, अल्लाह के खौफ को दिल से जुदा करती है ये म्यूजिक है, अल्लाह की मोहब्बत को दिल से जुदा करती है
ये म्यूजिक है। इस म्यूजिक ने उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। लेकिन मेरा जवान म्यूजिक के बगैर अपना वक्त गुजारने के लिए तैयार नहीं है। घरों के अंदर सिस्टम लगे हुए हैं, गाड़ियों के अंदर सिस्टम लगे हुए हैं, घरों के अंदर बड़े बड़े थिएटर लगे हुए हैं। म्यूजिक के बगैर मेरे और आपके घर भी खाली नहीं है, म्यूजिक के बगैर मेरी और आपकी गाड़ियां भी खाली नहीं है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कहां से भी अल्लाह की रहमतें उतर करके आ जाए। तू तो म्यूजिक का दिलदादा हो गया, तू तो म्यूजिक का दीवाना हो गया। हाँ फरमाते थे मेरे आका, क्योंकि मेरे आका के जमाने में अनस बिन हारिस बिन नदर ने क्या हरकत की थी। जब मेरे आका कुरान सुना करके दीन की दावत देते थे, इस्लाम की दावत देते थे, और बड़े बड़े कुफार आकर के अल्लाह के नबी का कुरान सुनते थे। हाँ अबू जहल जैसा कुरान सुनता था, आस बिन वाइल जैसा कुरान सुनता था, उतबा और शेबा जैसा कुरान सुनता था। तो इन कुफार मक्का को फिक्र हुई थी, अगर ये लोग इसी तरह कुरान सुनते गए तो सब ईमान में आ जाएंगे, सब इस्लाम में आ जाएंगे। तो उसने क्या हरकत की थी, वो पारस गया था, वो ईरान गया था, और वो वहां से अस्मदियार के किस्से लेकर के आया था, झूठी कहानियां लेकर के आया था, और वो झूठी कहानियां नंगी औरतों से सुनवाया करता था। उनकी खूबसूरत आवाज के जरिए से उन झूठी कहानियों को सुनवाया करता था, जिसका नतीजा ये निकल करके आया कि लोग कुरान की महफिलें छोड़कर उन गानों की महफिलों में पहुंचा करते थे। उन औरतों की ज़बान से सुनने के लिए कुरान को छोड़ करके झूठी कहानियां लेकर के पहुंचे थे। जानते हो ये फिल्में क्यों बनाई गई, ये म्यूजिक क्यों बनाए गए? ताकि तुझे कुरान से दूर रखा जाए, ताकि तुझे नबी की नातों से दूर रखा जाए, तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत न पैदा होने पाए, तेरे दिल में अल्लाह का खौफ न पैदा होने पाए। इसलिए इन फिल्मों को इजाद किया गया, इन गानों को इजाद किया गया, इस म्यूजिक को इजाद किया गया। जानते हो वजह क्या है? ताकि जवान तेरे दिल से अल्लाह की मोहब्बत को दूर कर दिया जाए। अल्लाह की जो तेरे दिल के अंदर शौक और मोहब्बत है, तुझे उससे दूर कर दिया जाए। इसलिए इन फिल्मों को इजाद किया गया। खैर मेरे पास वक्त नहीं, वरना गुफ्तगू करता अल्लाह के नेक बंदे। लेकिन जरा सुन, मेरा अल्लाह जहां मैं और आप बड़े गुनाहगार हैं, वहीं मेरा अल्लाह बड़ा करीम भी है, वहीं मेरा अल्लाह बड़ा रहीम भी है। अगर गुनाह हो गए तो अल्लाह से तौबा कर ले, अगर गुनाह हो गए तो अपने अल्लाह को राजी कर ले, अगर गुनाह हो गए तो अपने अल्लाह को मना ले। मेरा अल्लाह अभी भी मानने के लिए तैयार है, अभी भी राजी होने के लिए तैयार है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मेरा अल्लाह कितना करीम है। जरा सुनता चला जा। अल्लाह के नबी के जमाने में एक बड़ी अच्छी आवाज वाला अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होता है और आकर के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरी आवाज बहुत अच्छी है, अल्लाह के नबी मुझे गाना गाने की इजाजत दे दीजिए, मुझे साज बजाने की इजाजत दे दीजिए, मैं गाना गा करके मेरी आवाज अच्छी अपने बच्चों का पेट पाल लूं। आज मुझे भी और आपको भी, मेरे बच्चों को भी शैतान ऐसे बहकाता है कि तुझे तरक्की करनी है, तुझे सिंगर बनना है, तुझे फनकार बनना है, तुझे बड़े करोड़ों रुपए कमाने हैं, इसलिए तुझे इन चीजों के अंदर जाना होगा, इस दुनिया के अंदर तुझे कदम रखना होगा, तुझे दुनिया की तरक्की करनी पड़ेगी। हाँ इस्लाम तुझे मना करे, एक तरफ रख दे, इस्लाम तुझे रोटी नहीं देता, इस्लाम तुझे रोजी नहीं देता। ये इस तरह की हरकतें दुनिया के लोग करके मेरे और आपके जवानों को गुनाहों पर कदम रखने पर मजबूर करते हैं। कैसे हाजिर हुआ था अल्लाह के नबी? उस वक्त तो इतने डीजे वगैरह, इतने म्यूजिक, इतने साज भी नहीं थे, अपने मुंह से गाया करते थे, या कोई लकड़ी का कोई सामान बना लिया करते थे, इसके अलावा और कोई साज नहीं हुआ करता था, एक तरफ की डपली हुआ करती थी। खैर अल्लाह के नबी से इजाजत तलब करता है और कहता है, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे दीजिए, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं गाना गा करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूँ,
हूँ, अपनी बीवी का पेट पालना चाहता हूँ। मेरे आका की जब उसने आंखों के अंदर देखा, मेरे आका की आंखें सुर्ख हो गई, गुस्से से लाल हो गई और फरमाते थे मेरी नजरों से दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। अगर तू इस हरकत से बाज न आया तो तुझे जहन्नम का ईंधन होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर तू अपनी गलती से बाज न आया तो तुझे अल्लाह के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। वो मेरे आका की तरफ से उठ करके चला गया, लेकिन अपनी हरकत से बाज न आया। गाना गाना शुरू कर दिया, म्यूजिक गाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी का विसाल हुआ, आपने दुनिया से पर्दा किया, लेकिन उसने गाना बजाना नहीं छोड़ा, उसने गाना गाना नहीं छोड़ा। हजरत अबू बकर का जमाना आया, हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने तक वो म्यूजिक गाता रहा, वो गाने गाता रहा, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उसके दांत टूट गए, उमर ढलती चली गई। ओ अल्लाह के बंदो, ये दुनिया दुनियादारों की जब तक कदर करती है, जब तक उनके पास कुछ होता है, और जब दुनियादारों के पास कुछ नहीं होता, ये दुनिया सलाम करना बंद कर देती है, ये दुनिया ताल्लुक तोड़ देती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारे पास अगर पैसा है तो दुनिया मालूम करती है कैसा है, और अगर तेरे पास पैसा नहीं तो रिश्तेदारियां खत्म हैं, ताल्लुकात खत्म हैं, मोहब्बतें खत्म हैं। इस दुनिया का मामूल ये है। इसलिए वो म्यूजिक गाने वाला, वो गाना गाने वाला, जब तक उसकी आवाज में दम था, उसकी आवाज में खूबसूरती थी, दुनिया के लोग उसकी बड़ी कदर करते थे। लेकिन जैसे हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना आया, उसके दांत टूट गए, अब उस पर अच्छा गाना नहीं आता था, तो इसलिए लोगों ने उसको अपने पास बिठाना, उसको हदिये और तोहफे देना बंद कर दिया था। एक बात और बतलाऊं, अगर समझ आ जाए, दुनियादार की जितनी उम्र बढ़ती है उतनी नाकदरी होती है। दुनियादार की जितनी उम्र बढ़ती है उतनी नाकदरी होती है, यहाँ तक कि औलाद भी कदर नहीं करती, कोई कदर नहीं करता। और दीनदार की जितनी उम्र बढ़ेगी, अल्लाह उसकी उतनी कदर लोगों के दिलों के अंदर डाल देगा। ना तो देख लीजिए उलमा को, जितने सफेद दाढ़ी वाले कितनी लोग उनकी कदर करते हैं, जितने ज्यादा बूढ़े कितनी लोग कदर करते हैं। दावत के साथी खानका के बुजुर्ग जितने भी हैं, अगर ज्यादा बूढ़े, जितने बूढ़े होंगे उतनी कदर दुनिया उनकी करेगी। लेकिन दुनियादार जितनी उम्र उसकी बढ़ेगी उतनी दुनिया उसकी नाकदरी करेगी, उतनी दुनिया उसकी जिल्लत करेगी। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, जब इसके दांत खत्म हो गए, इस पर अब गाना बजाना नहीं आता, इस पर अब म्यूजिक का साज छेड़ना नहीं आता, तो लोगों ने इसको अपने पास बिठाना बंद कर दिया, लोगों ने इससे मुलाकातें, हदिये और तोहफे देने बंद कर दिए। यहाँ तक कि ऐसा वक्त आया कि भीख मांगने पर मजबूर हो गया, कुछ दिन तो उधार मांगना शुरू किया, लेकिन लोगों ने उधार भी देना बंद कर दिया, क्योंकि दुनिया उधार उसी को देती है जिसको देख देख के इसके पास वापस लौटाने की ताकत है, वरना दुनिया उधार भी नहीं देती, दुनिया कर्जा भी नहीं देती। अल्लाह के नेक बंदो आगे बढ़ो, जब उधार भी मिलना बंद हो गया तो उसने हाथ फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसे कोई भीख भी देने वाला नहीं था। अल किस्सा मुख्तसर ये कि एक वक्त ऐसा आया, 3 दिन हो गए, उधार तो क्या, भीख तो क्या, कोई उसे रोटी के 2 लुक़मे देने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक के 3 दिन भूखा और प्यासा, जब सब घरों से खाली हाथ वापस आया तो कब्रिस्तान अचानक से दरमियान में आ गया, कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गया और समझने लगा अब तेरी आखिरी आरामगाह ये है, तुझे अब यहीं पढ़ना पड़ेगा, तुझे यहीं इस मिट्टी में छुपना पड़ेगा। ये सोच सोच करके रोने लगा, लेकिन कब्रिस्तान की कब्रों को देखकर उसे अल्लाह याद आ गया, उसे रब याद आ गया, उसे करीम याद आ गया। अब वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, जब दुनिया ने उसे न देखा तो उसने अपने अल्लाह की तरफ हाथ उठाए और उठा करके कहा, ए रब करीम, तुझे मालूम है 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। हाँ, मैंने तुझे नाराज किया, हाँ मैंने तेरे नबी को नाराज किया, नबी के खुलफा को नाराज किया,
आज 3 दिन का भूखा और प्यासा हो, तेरे कब्रिस्तान में आकर के बैठ गया हो। ऐ रब्बे करीम, अगर तू मुझे अब भी माफ करने के लिए तैयार है तो मेरे लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर दे, मेरी भूख को खत्म करने का इंतजाम कर दे। ये हाथ उठा करके आंसू बहा रहा है और अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पा रहा है, ज़ारों कतार रो रहा है। जैसे ही उसने रोना लंबा किया, देखता है कि कब्रिस्तान के दरवाजे पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब खड़े हुए हैं, जिनके सर पर पोटली है। कौन उमर इब्ने खत्ताब? वो गवैया खुद कहता है, जिन्होंने मुझे शूट आउट के ऑर्डर दे दिए थे और कह दिया था वो गवैया जहां भी मिले मुर्दा या जिंदा लेकर के आओ, ये ऑर्डर हो गए थे। उसने देखा कि हजरत उमर कब्रिस्तान के दरवाजे से आ रहे हैं, उसकी हवा टाइट हो गई, उसकी हवा खराब हो गई, कब्र के पीछे छिपने लगा। हजरत उमर आगे बढ़ गए, फिर पीछे आए, फिर आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे छुपता कहां तक छुपता। हजरत उमर की उस पर नजर पड़ी, उसके करीब आए, उसके बदन से जान निकलने वाली है कि अब हजरत उमर तुझे नहीं छोड़ेंगे, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे, दुर्रे मार मार करके तुझे हलाक कर देंगे। लेकिन जैसे हजरत उमर करीब हुए, अपने सर की पोटली उतारी और उतार करके कहा, ओ गवैये, ऐसा तूने क्या किया है, ऐसा तूने क्या किया है कि जब मैं अभी सोया हुआ था तो मेरे अल्लाह की तरफ से आवाज आई थी, उमर खलीफा बने हुए हो, जिम्मेदार बने हुए हो, और मेरा एक दोस्त कब्रिस्तान में भूखा बैठा हुआ है। तुम कहां से जिम्मेदारी निभा रहे हो, तुम कहां से खलीफा बने हुए हो? मैं तेरे लिए खाना लेकर के आया हूँ, ये खाना मैं नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से अपने दोस्त के लिए आया है। उसने जब वो खाना अपने हाथ में लिया, हजरत उमर का शुक्रिया अदा किया और खाने को देखता रहा, रोता रहा, यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत हो गया, ये कहते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये है मेरा अल्लाह, ये है मेरा रब। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, अपने तमाम गुनाहों से अपने आप को पाक करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, नशे से दूर हो जाएंगे, जुए और सट्टे बहकाए में आकर अपने आप को बर्बाद नहीं करेंगे, और म्यूजिक की दुनिया से अपने आप को दूर रखेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी और तमाम माए बहनों को भी अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिमशायिखिना व लिअहबाबिना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या इलाहल आलमीन। अल्लाह जी, ये तो तेरे नेक बंदों का वक्त है, तेरे वलियों के उठने का वक्त है, तेरे दोस्तों के उठने का वक्त है, जो तुझे इस वक्त में उठ करके मनाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तेरे सामने आंसू बहाते हैं, तुझे राज़ी करते हैं। ये तो उनका वक्त है
लेकिन आज इस जलसे की बरकत से अल्लाह उसी वक्त में तेरे कुछ गुनाहगार बंदे भी बैठे हुए हैं। इस जलसे इस मदरसे की बरकत से अल्लाह जी हमें भी वो वक्त मिल गया कि हम तुझे राजी कर सकें, हम तुझे मना सकें। लेकिन कौन से मुंह से मनाए, हमने तुझे बहुत नाराज कर रखा है, तुझे बहुत गुस्से में डाल रखा है। कौन से गुनाह ऐसे हैं जो हम नहीं कर रहे? ऐ प्यारे अल्लाह, ये जो हाथ तेरे सामने मांगने के लिए फैलाए हैं, इन हाथों ने बड़े गुनाह किए हैं, बड़ा कमजोरों को सताया है। प्यारे अल्लाह, इन हाथों ने नापतोलों में बड़ी कमी की है, दूसरों के हुकूक दबाए हैं। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, ये जो ज़बान तेरे सामने चल रही है, इस ज़बान ने हमेशा नाशुक्री की है, हमेशा गीबतें की हैं, हमेशा चगलियां की हैं, हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाया है। प्यारे अल्लाह, ये ज़बान तुझसे कुछ मांगने के काबिल नहीं है। अल्लाह जी, ये आंखें बेहया हो गई हैं, जिन चीजों को तूने देखने के लिए मना किया उनको देखती हैं, उन चीजों से सुकून हासिल करती हैं। प्यारे अल्लाह, इन आंखों में तेरे खौफ का कोई खतरा नहीं है, ये आंखें में शर्म हो गई हैं। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, हमारे बड़े कहते हैं कि तू हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हमसे जब गलती हो जाती थी तो हमारे बड़े कहते थे तू मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह, हम तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। बड़ा नाराज किया तुझे रातों के अंधेरों में, बड़ा नाराज किया दिनों की तन्हाइयों में। हमने समझा कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई देख नहीं रहा है। प्यारे अल्लाह, हम भूल गए थे कि आप सब कुछ देखने वाले हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। अल्लाह, जब हम गुनाह कर रहे थे आप कैसे बर्दाश्त कर रहे थे? अल्लाह जी, अगर आप चाहते तो हमें नशे की हालत में बंदर और खंजीर बना सकते थे, हमें ज़िना की हालत में हमारे चेहरों को बदल सकते थे। अल्लाह जी, आप जो चाहे कर सकते थे, लेकिन आपने देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे। प्यारे अल्लाह, इशारा इस तरफ है कि आप हम गुनाहगारों से अब भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह जी, इस वक्त में हम तुझे मनाने आए हैं, तुझे राजी करने आए हैं। नींद तो आ रही थी, लेकिन दिल के अंदर ख्याल आया क्यों न अपने अल्लाह को मनाए, क्यों न अपने अल्लाह को राजी करें। प्यारे अल्लाह, अल्लाह जी हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह जी, अगर तूने माफ न किया हम हलाक हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इस जमीन पर हमारा कोई नहीं, इस जमीन पर हमारा कोई नहीं, सब अपने रिश्ते खत्म कर चुके हैं। पूरी दुनिया में ठोकर मार रही है, पूरी दुनिया में दलील कर रही है। प्यारे अल्लाह, अगर तूने भी हमसे अपना रिश्ता खत्म कर दिया, अल्लाह जी हम हलाक हो जाएंगे, तेरे लाडले की उम्मत हलाक हो जाएगी। अल्लाह जी, हम उसी उम्मत के लोग हैं जिनके लिए प्यारे आका पूरी पूरी रात रोया करते थे, कभी तहज्जुद में, कभी शबे बरात में, कभी शबे कदर में। अल्लाह जी, जिसके लिए आंसू बहाते थे वो हम ही हैं। प्यारे हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह जी, देख तो सही, इस मजमे में अभी तक हमारे बच्चे भी मौजूद हैं, हमारी बहनें भी मौजूद हैं, सफेद दाढ़ी वाले कमजोर बूढ़े भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं। अल्लाह जी, सब तुझे राजी करने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह जी, ऐलान कर दीजिए कि मैं तुमसे राजी हो गया। प्यारे अल्लाह, इस वक्त में तुझे मानने वाले इस ज़मीन पर बड़े परेशान हैं, फिलिस्तीन में परेशान हैं,
बर्मा में परेशान है, प्यारे अल्लाह कश्मीर में परेशान है, हमारे प्यारे अल्लाह परेशानियों से निकाल दीजिए ना, निकाल दीजिए ना, बैतुल मक़दिस की फतह का ऐलान कर दीजिए ना अल्लाह। बड़े बच्चे हलाक हो गए, बड़ी बहनों के सुहाग उजड़ गए, माओ की गोद सूनी हो गई। अल्लाह जी अब तो जुल्म की इंतहा हो गई, अब तो उनकी मदद फरमा दीजिए। अगर दुनिया में कोई इंसान उनकी मदद नहीं कर सकता, अल्लाह आप तो फरिश्तों के जरिए से भी मदद करा सकते हैं। अपने फरिश्तों को उनकी मदद के लिए भेज दीजिए। तूने तो बदर में उतारे थे ना, आहद में उतारे थे ना, खंदक में उतारे थे ना, अब क्यों इजाजत नहीं दे रहा है फरिश्तों को? अल्लाह जी अपने फरिश्तों के जरिए से उनकी मदद फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह पूरी जमीन पर जहां जहां मुसलमान परेशान है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। हमारे प्यारे अल्लाह हमारे मुल्क में वतन अजीज में मुसलमानों को अगर कोई परेशान करने की बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अल्लाह उनको भी समझ दे दीजिए, हिदायत दे दीजिए। अल्लाह इस मुल्क में सबकी हिफाजत फरमाइए, भाईचारे को अल्लाह आगे बढ़ाइए, अल्लाह नफरतों से इस मुल्क की हिफाजत फरमाइए। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह इस मजमे के अंदर कोई बीमार होगा, अल्लाह शिफा दे दीजिए। कोई कर्जे में होगा, गैब से कर्जे अदा करा दीजिए। कोई बे औलाद होगा, औलाद नरीना दे दीजिए। औलाद जवान हो गई होंगी, अल्लाह अच्छे रिश्ते दे दीजिए। अपने मकान ना होंगे, मकान दे दीजिए। बेकसूर जेलों में भी बंद होंगे, अल्लाह रिहाई दे दीजिए। अल्लाह एक मर्तबा एक मर्तबा एक मर्तबा हम सबको हज भी करा दीजिए, हम सबको हज भी करा दीजिए, बहनों को भी करा दीजिए, भाइयों को भी करा दीजिए। प्यारे अल्लाह नबी के रोजे की हाजिरी नसीब फरमा दीजिए, इस जलसे को कबूल फरमा लीजिए, मदरसे को कबूल फरमा लीजिए, हुफ्फाज जो हुए अल्लाह उनको भी कबूल फरमा लीजिए, नेक साले आलिम बना दीजिए, हमारी तमाम औलादों को आलिम बना दीजिए, इल्म से फैलियाब फरमा दीजिए, डॉक्टर इंजीनियर बना दीजिए। अल्लाह हमारी तरक्की के जितने रास्ते सब खोल दीजिए। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह हमारे जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके उनकी कब्रों को नूर से भर दीजिए, जन्नत में आला इल्मी नसीब फरमा दीजिए। मुख्तसर सी दुआओं को प्यारे हबीब के सदक़े में कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।